रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संतों में से एक थे। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु रह चुके हैं। उनके ज्ञान और विचार से समाज की कुरीतियों व बुराइयों से बचा जा सकता है। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। बंगाल के कामारपुकुर गांव में जन्मे रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सर्वधर्म एकता पर जोर दिया, इसलिए उन्हें मानवता का पुजारी कहा जाता है। हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम और ईसाई जैसे अन्य धर्म के लोगों भी इनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। उनकी श्रद्धा में इतनी शक्ति थी कि उन्हें बचपन में ही ऐसा विश्वास हो गया था कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति की। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चिंतन में व्यतीत किया। उन्हें सांसारिक सुख, भौतिक सुख और धन दौलत का कोई लोभ नहीं था। सनातन धर्म परंपरा के ऐसे साक्षात प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले महान महात्मा रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातों को जानने के लिए आप इस YouTube चैनल पर बने रहिए। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। पंचांग के अनुसार उनकी जन्मतिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मानी जाती है। उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय तथा माता का नाम चंद्रमणि देवी था। आध्यात्मिक की ओर उनकी रुचि बचपन से ही थी। उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरुओं, ऋषियों और पुजारियों से वे लोक परलोक, देवी देवता और पौराणिक कहानियाँ सुना करते थे। 1843 में गदाधर के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय की मृत्यु हो गई। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें बड़े भाई राम कुमार ने कलकत्ता की ओर रुख किया। बड़े भाई ने कलकत्ता में ही संस्कृत की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला, जिसमें एक पुजारी के रूप में वे कार्य करने लगे। इधर रामकृष्ण परमहंस का विवाह पड़ोस के गांव की ही 5 वर्षीय कन्या श्रद्धामणि मुखोपाध्याय से कर दिया गया। उस वक्त रामकृष्ण परमहंस की आयु 23 वर्ष की थी। उनका विवाह 1859 में हुआ था, लेकिन जब तक चंद्रमणि 18 वर्ष की नहीं हुई तब तक दंपत्ति अलग रहे। 18 वर्ष होने पर श्रद्धामणि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के साथ जुड़ गई। 1856 में रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में काली मंदिर, जो कि जैन बाजार कलकत्ता में ही था, उनके प्रधान पुजारी बन गए। इसके बाद 1861 से 1863 के दौरान उन्होंने महिला साधु व गुरु भैरवी ब्राह्मणी से तंत्र साधना की बारीकी सीखी और तंत्र के सभी 64 साधनाओं को पूरा किया। 1864 में उन्होंने गुरु जटाधारी के संरक्षण में वैष्णव आस्था, 1865 में तोतापुरी में अद्वैत वेदांत हिंदू दर्शन की शिक्षा ली। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था। समय के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और स्थिति बिगड़ती चली गई। 16 अगस्त
1886 को वो कोसीपुर के बाग नामक घर में अंतिम सांस लिया। रामकृष्ण परमहंस के प्रेरणादायक उपदेशों में से कुछ इस प्रकार हैं। जिस तरह किसी मिट्टी के खिलौने का हाथी या फल देखने से असली हाथी या फल की याद आती है, ठीक उसी तरह ईश्वर के चित्र या मूर्ति को देखने से भी उस परमात्मा की याद आती है जो कि सनातन और सर्वव्यापी है। रामकृष्ण परमहंस के कथनानुसार जरूरी चीज है छत तक पहुंचाना। पत्थर की सीढ़ी से चढ़कर जा सकते हो, बांस की सीढ़ी से चढ़कर जा सकते हो, या फिर रस्सी से भी चढ़कर जा सकते हो। इसी तरह परमात्मा को किसी भी मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म के मार्ग सत्य हैं। रामकृष्ण परमहंस के कथनानुसार हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं क्योंकि भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस के कथनानुसार यदि एक बार गोता लगाने से तुम्हें मोती न मिले तो तुम्हें यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न ही नहीं होते हैं। रामकृष्ण परमहंस के कथनानुसार कौन किसका गुरु है? एकमात्र ईश्वर ही सबके और ब्रह्मांड के गुरु हैं। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।